Today's topic is molecular orbital energy level diagram part second. आज का टॉपिक है molecular orbital energy level diagram part second. ये BSc पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड molecular orbital थ्योरी के अंतर्गत आता है. आज के जो कंटेंट डिस्कस किए जाएंगे वो molecular orbital energy level diagrams for homonuclear diatomic molecules and ions, और इसमें O2 मॉलिक्यूल, O2 प्लस आयन, O2 माइनस आयन एंड O2 डबल माइनस आयन के लिए जो है डिस्कस किया जाएगा तथा F2 मॉलिक्यूल के लिए भी. आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSA गवर्नमेंट PG कॉलेज भरतपुर राजस्थान. सबसे पहले O2 मॉलिक्यूल के लिए अभी तक हमने पढ़ा है N2 मॉलिक्यूल तक N2 मॉलिक्यूल तक MO एनर्जी लेवल डायग्राम खींचने का. अब है O2 मॉलिक्यूल और इसमें एनर्जी लेवल डायग्राम डिफरेंट होता है थोड़ा सा. तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p(x2) 2py1 2pz1 होता है. इसमें सिग्मा p बंधी आणविक कक्षक की ऊर्जा पाई p बंधी आणविक कक्षकों से कम हो जाती है. इनके समस्त आणविक कक्षकों में यदि अफवाह और हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन बढ़े तो हमें निम्न चित्र द्वारा जो है ऊर्जा स्तर आरेख प्राप्त होता है. बताया जा चुका है कि भाई एस और पी ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है. अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं डिफरेंस होगा तो फिर मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम में भी अंतर आ जाता है, जिसके बारे में पिछले क्लास में बताया जा चुका है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा होगा. तो O2 का 1s2 2s2 और 2p4 है. इधर भी 1s2 2s2 और 2p4 है. 1s 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये MO एनर्जी लेवल 2s है और ये भी 2s है. तो ये 2s सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s स्टार एंटी बॉन्डिंग. फिर 4 इलेक्ट्रॉन इधर है. और फिर इधर जो है पाई 2p अब ये जो है सो इधर अगर हम जेड लेते हैं और इधर जेड लेते हैं तो सिग्मा 2p जेड बॉन्डिंग, सिग्मा 2p स्टार एंटी बॉन्डिंग ये आ जाता है. पाई 2px और पाई 2p अगर लेते हैं पाई 2px बॉन्डिंग और पाई 2py बॉन्डिंग. फिर इधर भी पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग. ये जो है दोनों ही. तो इस तरह से हम देखते हैं कि एनर्जी में जो एनर्जी लेवल में जो सो इलेक्ट्रॉन जो सो इस तरह से बढ़ता है. सिग्मा 2s में 2, सिग्मा 2s स्टार में 2, सिग्मा 2p इसको इधर यहाँ पे x का रखा है या z भी कर सकते हैं. सिग्मा 2pz बॉन्डिंग इसमें 2 और फिर पाई 2px बॉन्डिंग 2, पाई 2py बॉन्डिंग में 2 और फिर 6 इलेक्ट्रॉन हो गया. अब
8 एक एक 2 बड़ा इधर भी 2pz ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखें, सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s स्टार एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, सिग्मा 2px पाई 2px बॉन्डिंग, पाई 2py बॉन्डिंग 2, सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। और फिर जो है सो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, इसमें 1, और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग बंध क्रम जो है सो होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें जो है सो हमारे पास हो गया 2, 2 4, 2 6, तो 8, 8 माइनस 2 और 2 4, 8 माइनस 4 2। अतः बंध क्रम यहाँ पे 2 होगा। इन 2 बंधों में एक बंध सिग्मा होगा जबकि दूसरा पाई, क्योंकि इससे अधिक बंधी इलेक्ट्रॉन में से एक युग्म सिग्मा बंधी आणविक कक्षक में। अतः इसका सूत्र होगा ये इस तरह से, O डबल बॉन्ड O सिग्मा और पाई। इसकी बंध दूरी 1.21 एंगस्ट्रॉम तथा बंध ऊर्जा का मान 118.1 किलो कैलोरी मोल होता है। इसका एक तथ्य और भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त आरेख अथवा विन्यास से स्पष्ट है कि ऑक्सीजन के एक अणु में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अतः इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक होगी। क्वांटम थ्योरी के आधार पर नहीं समझाया जा सकता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम O2 प्लस आयन की बात करते हैं। यदि O2 अणु में से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया जाए तो O2 प्लस आयन बनेगा। स्वाभाविक है कि यह इलेक्ट्रॉन इसके पाई विपरीत बंधी कक्षक में से निकलेगा और इसका विन्यास निम्न हो जाएगा। सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2pz बॉन्डिंग 2, पाई 2px बॉन्डिंग 2, पाई 2py बॉन्डिंग 2 और पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इसलिए इसका बंध क्रम अगर हम देखें तो 8 - 3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2.5। इसका बंध O2 बंध क्रम O2 अणु से अधिक हो जाता है तथा इसकी बंध दूरी का मान O2 से कम 1.12 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। इसके अतिरिक्त O2 अणु विपरीत बंधी कक्षकों में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जबकि O2 प्लस में केवल 1 है। हम जानते हैं विपरीत बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अतः O2 प्लस आयन O2 अणु से अधिक अस्थायी होता है। इसकी बंध ऊर्जा का मान 153.7 किलो 6-69 किलो कैलोरी प्रति मोल है, जो कि O2 की बंध ऊर्जा 118.1 किलो कैलोरी प्रति मोल से अधिक है, जो इसके अधिक अस्थायित्व को दर्शाता है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। इसी तरह से O2 माइनस आयन से तात्पर्य है कि O2 अणु में एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाए। स्वाभाविक यह इलेक्ट्रॉन विपरीत बंधी कक्षक में ही जाएगा, अतः इसका विन्यास निम्न हो जाएगा। के सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग 2, पाई 2px बॉन्डिंग 2, पाई 2py बॉन्डिंग 2 और पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग 2 और पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग 1। तो बंध क्रम जो अगर O2 माइनस आयन का देखें तो 8 - 5 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 1.5। इसका बंध क्रम O2 अणु से कम है तो इसकी बंध दूरी का मान O2 से अधिक 1.35 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। विपरीत बंधी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, फलस्तु O2 अणु का अस्थायित्व O2 से कम हो जाता है, जो इसकी पुष्टि बंध ऊर्जा के मान से होती है। इसकी बंध ऊर्जा का मान 94.41 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, जबकि O2 के लिए यह मान 118.1 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति इसे भी अनुचुंबकीय बनाती है।
तीसरा है O2 माइनस आयन, O2 डबल माइनस आयन। O2 माइनस आयन में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए तो इसका बंध क्रम एक ही रह जाएगा। और विपरीत बंधीय कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने से O2 डबल माइनस का स्थायित्व और भी कम हो जाएगा। इसका विन्यास निम्न होता है। सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2p z बॉन्डिंग 2, पाई 2px बॉन्डिंग 2, पाई 2py बॉन्डिंग 2, पाई स्टार 2px बॉन्डिंग 2, एंटी बॉन्डिंग 2, पाई स्टार 2py बॉन्डिंग 2। तो इसका बंध क्रम 8-6 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 1। अतः इसकी बंध लंबाई का मान 1.49 एंगस्ट्रॉम एवं बंध ऊर्जा का मान 30.12 किलोकैलोरी प्रति मोल होता है। इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं आता, यह प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाएगा। O2 एवं उसके विभिन्न आयनों के अस्तित्व का बढ़ता हुआ क्रम निम्न प्रकार है। O2 डबल माइनस, O2 माइनस, O2 और O2 डबल प्लस। सबसे अस्थायित्व O2 प्लस का है और सबसे कम स्टेबल जो है O2 डबल माइनस आयन है। उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा स्टेबल O2 प्लस आयन है। इस तरह से हम उसे दिखा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हमारा है F2 अणु। फ्लोरीन 9 परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 2p2 2pz1। अतः F2 के संयोजकता कोशों में कुल 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें विपरीत बंधीय कक्षकों के अतिरिक्त समस्त आणविक कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए होंगे। ऊर्जा स्तर आरेख निम्न प्रकार है। 1s1s, फिर 2s2s, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s स्टार एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद पाई 2px, पाई 2py, ये 2px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से 2px में 2, 2py में 2, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो इससे हमारे पास जो बॉन्डिंग में 2, फिर पाई 2py बॉन्डिंग में 2, पाई 2px बॉन्डिंग में 2, इसी तरह से पाई 2px स्टार एंटी बॉन्डिंग में 2, पाई 2py स्टार एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल हमारे पास जो है सो 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। इस तरह से 10 इलेक्ट्रॉन जो है सो यहाँ पे भर जाता है। और सिग्मा 2pz स्टार एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो बॉन्ड ऑर्डर हम निकालते हैं इसकी। के सिग्मा 2s बॉन्डिंग, दो z बॉन्डिंग में 2, पाई 2px बॉन्डिंग में 2, पाई स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग में 2 और पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए F2 अणु का बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर BE माइनस ABE/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें बॉन्डिंग में कितने हैं? तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में 2, 2, 4, 2, 6, 8 माइनस 6/2 बराबर 1। इसलिए इसका अनुसूत्र F होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अभाव के कारण इसकी प्रकृति डायमैग्नेटिक होगी। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो सभी लोग ये समझ गए कि भाई O2 और F2 में किस तरह की जो है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम के बारे में डिस्कस किए। थैंक यू।